हेलो क्लास सिक्स। वेलकम टू द क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस। और ये है सोशल साइंस के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, व्हेन वेयर एंड हाउ। ठीक है, अभी तक आप ज्योग्राफिकल फीचर्स पढ़ चुके हैं। अब आप पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। Historian collects evidence from different sources to reconstruct events that happened long ago. जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, वो एविडेंस अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और रिकंस्ट्रक्ट करते हैं उन इवेंट्स को जो बहुत सालों पहले हो चुके हैं। समझ में आया? हिस्टोरियंस क्या करते हैं? हिस्टोरियंस एविडेंस यानी कि जो सबूत अलग अलग सोर्सेस से उन्हें मिलते हैं उनको कलेक्ट करते हैं और फिर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं उन इवेंट्स को जो कि बहुत साल पहले हो चुके हैं। द वर्क ऑफ अ हिस्टोरियन इज एन एक्साइटिंग एज डेट ऑफ अ डिटेक्टिव। जो हिस्टोरियन का वर्क होता है वो बहुत ही एक्साइटिंग होता है, जैसे डिटेक्टिव का वर्क होता है। देखिए, डिटेक्टिव का क्या वर्क होता है? सत्य का पता लगाना कि कोई मर्डर हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। ऐसा ही हिस्टोरियन का काम होता है। कोई वॉर हुआ तो वो वॉर क्यों हुआ, किस राजा और किस राजा के बीच में हुआ, कौन जीता था, कौन हारा था, कितने सैनिक मारे गए थे, कौन सा सेनापति कैसे लड़ा था, ये सारी काम हिस्टोरियन का होता है पता करना। ठीक है, और ऐसे ही डिटेक्टिव का होता है। ठीक है, हु ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम क्लूज एंड एविडेंस। देखिए, डिटेक्टिव क्या करता है? डिटेक्टिव कंक्लूजन निकालता है किससे? जो उसको क्लूज और एविडेंस मिलते हैं, जो उसको सबूत मिलते हैं, उनके थ्रू वो एक कंक्लूजन निकालता है कि हाँ कुछ ऐसा हुआ होगा। ऐसा ही हमारे इतिहासकारों को होता है। इन्हें जो जो सबूत मिलते जाते हैं ये उन्हीं के थ्रू कंक्लूजन निकालते हैं कि हाँ शायद ऐसा हुआ होगा इतिहास में। इन हिस्ट्री द एविडेंस आर कॉल्ड सोर्स मटेरियल। हिस्ट्री में एविडेंस जो होते हैं वो कहलाते हैं सोर्स मटेरियल। क्या कहलाते हैं? सोर्स मटेरियल। दे मे बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहला लिटरेरी सोर्स, दूसरा आर्चोलॉजिकल सोर्स। कौन कौन से? पहला लिटरेरी सोर्स, दूसरा आर्चोलॉजिकल सोर्स। देखिए क्या है, इतने का सार मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। हिस्टोरियन एविडेंस अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं और फिर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं उन इवेंट्स को जो कि बहुत समय पहले हो चुके हैं। हिस्टोरियन का और डिटेक्टिव का एक जैसा वर्क होता है, बहुत ही एक्साइटिंग वर्क होता है। ये क्या करते हैं? ये क्लूज और एविडेंस के बेसिस पे एक कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, ऐसा ही काम हिस्टोरियन को होता है। जैसे उनको कहीं कोई पिलर पे कुछ लिखा हुआ मिल गया, फिर कुछ पाल्म लीफ पे लिखा हुआ मिल गया, फिर कोई बुक मिल गई, फिर कोई खुदाई में कुछ मिल गया। इन सब के थ्रू ये अपने कंक्लूजन्स निकालते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, इस पीरियड में ये हुआ था, इस राजा ने ये किया था, इस राजा के साथ ये हुआ था, इस सेनापति ने इस राजा को उठाया था। ये सारी चीजें ये एविडेंसेस के बेसिस पे निकालते हैं। ठीक है, इन हिस्ट्री द एविडेंस आर कॉल्ड सोर्स मटेरियल। हिस्ट्री में एविडेंस कहलाता है सोर्स मटेरियल। क्या कहलाता है? सोर्स मटेरियल। ठीक है, दे मे बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। ये जो सोर्स मटेरियल है वो डिवाइडेड है दो कैटेगरीज में। किसमें? कितनी कैटेगरीज में? टू। पहला लिटरेरी सोर्सेज, दूसरा आर्चोलॉजिकल सोर्सेज। देखिए, लिटरेरी सोर्सेज क्या आ जाता है? लिटरेरी सोर्सेज आ जाती हैं बुक्स, नोवेल्स वगैरह। ठीक है, और आर्चोलॉजिकल सोर्सेज क्या आ जाता है? आर्चोलॉजिकल सोर्सेज वो आ जाता है जैसे खुदाई में मिला हमें किसी राजा की तलवार मिली, किसी राजा की ढाल मिली, कोई राज्य मिला, किसी राजा का सिंहासन मिला, ठीक है, किसी राजा का किला मिला, किसी राजा के खजाने मिले। ये सारा कुछ आ जाता है हमारा अलग आर्चोलॉजिकल सोर्सेज में। और लिटरेरी सोर्सेज में आ जाता है बुक्स वगैरह। ठीक है, अब पढ़ते हैं लिटरेरी सोर्सेज। ऑल हैंड रिटन रिकॉर्ड्स फाउंड ऑन पाल्म लीफ। जितने भी हैंड रिटन रिकॉर्ड्स पाल्म लीफ और बार्क पर पाए जाते हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जितने भी हैंड रिटन रिकॉर्ड, हाथ से लिखी हुई चीजें जो कि पाल्म लीफ या फिर बार्क पर लिखी होती हैं, जितनी भी पाई जाती हैं ये मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। द लिटरेरी सोर्सेज मे बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, रिलीजियस एंड सेक्युलर। ठीक है, देखिए लिटरेरी सोर्स क्या होता है? जितनी भी हैंड रिटन रिकॉर्ड्स हैं, जो हाथ से लिखी गई चीजें हैं, हाथ से लिखी गई किताबें हैं, ठीक है, हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, ये जो पाल्म लीफ पर और बार्क पर पाए जाते हैं ये मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, क्या कहलाते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट।
द लिटरेरी सोर्स, जो लिटरेरी सोर्स है ये डिवाइड किया है दो पार्ट में। कौन कौन से पार्ट में? एक रिलीजियस पार्ट में और दूसरा सेक्युलर पार्ट में। देखिए रिलीजियस पार्ट में क्या होता है, रिलीजियस पार्ट में ये लोग जितने भी धर्म होते हैं, ठीक है, उनकी कहानियाँ होती हैं, उनके ग्रंथ होते हैं। और सेक्युलर पार्ट में एक ऐसा होता है जो धर्म से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो सेक्युलर सोर्सेस ये होते हैं, रिलीजियस सोर्सेस ये होते हैं। सेक्युलर और रिलीजियस सोर्सेस मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा, बहुत क्लियरली बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक हिंट टाइप दे दिया है, ठीक है। तो आप यहां से यहां तक समझ गए मैंने क्या समझाया, मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको हिस्टोरियन के बारे में बताया कि हिस्टोरियंस एविडेंस कलेक्ट करते हैं अलग अलग सोर्सेज से और रिकंस्ट्रक्ट करते हैं इवेंट्स को, जो कि बहुत समय पहले हो चुके हैं। जो हिस्टोरियन का वर्क होता है वो डिटेक्टिव की तरह ही बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। जैसे डिटेक्टिव का काम होता है वैसे ही हिस्टोरियन का काम होता है कलेक्ट एविडेंसेस को कलेक्ट करना और फिर एक कंक्लूजन निकालना, ठीक है। हिस्ट्री में जो एविडेंसेस हैं वो कहलाते हैं सोर्स मटेरियल। क्या कहलाते हैं? सोर्स मटेरियल। और सोर्स मटेरियल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो पार्ट्स में, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। लिटरेरी सोर्स क्या होता है? लिटरेरी सोर्स वो सोर्स होते हैं जो कि लिखे हुए होते हैं, रिटन में होते हैं। जितने भी हैंड रिटन रिकॉर्ड पाल्म लीफ और बार्क पर पाए जाते हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाते हैं, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेस कितने में पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो पार्ट में डिवाइडेड है। लिटरेरी सोर्स डिवाइडेड है दो पार्ट में। कौन कौन से पार्ट में? रिलीजियस और सेक्युलर। किसमें? रिलीजियस और सेक्युलर। समझ में आया? ठीक है। आज आपका काम होगा यहां से लेकर यहां तक पढ़ना। इसमें कुछ क्वेश्चंस निकल रहे हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा, अगर आप उन क्वेश्चंस को निकाल सकें तो बेटर होगा और फिर उनके आंसर आप खुद से लिखें। पूरा चैप्टर आज आप यहां से लेकर लिटरेरी सोर्स तक, पॉइंट 1 से लेकर लिटरेरी सोर्स तक आप पढ़ेंगे और कल के लिए रिलीजियस लिटरेचर और सेक्युलर लिटरेचर के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।